हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे भाई। एजेक्स निफ्टी, ये गिफ्ट निफ्टी, पहले एजेक्स निफ्टी हुआ करती थी, अब ये गिफ्ट निफ्टी। इसके अकॉर्डिंग भाई मार्केट नॉर्मल ओपन होगा, यानी नॉर्मल यानी फ्लैट फ्लैट बोलते हैं, वो ओपन होगा, है ना। तो अब हम आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट पे लेके चलेंगे। बाकी देखो, हमने कल बताया था कि कल मार्केट साइडवेज रहेगा। सुबह का देखो एक मूवमेंट आया था जो पुट के अंदर, उसके बाद पूरे दिन मार्केट साइडवेज रहा, है ना। यही हम बोले कि 50 पॉइंट कॉल चलेगा, 50 पॉइंट पुट चलेगा, है ना। सुबह का कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता। सुबह के बाद जब 10 बजे के बाद मेन मार्केट चलना स्टार्ट होता है। सुबह सुबह तो ऐसे ही ऊपर नीचे होता है, ये है ना। तो अब हम आपको निफ्टी के चार्ट पे लेके चलेंगे, निफ्टी क्या बोल रही है और बैंक निफ्टी क्या बोल रही है भाई। वो देखो भाई, है ना। निफ्टी देखो भाई, निफ्टी तो कल साइडवेज ही रही ना। हम बोले भी थे आपको कि कल साइडवेज रहेगा, और देखो निफ्टी साइडवेज रही, है ना। और बाकी यार भाई, बस है ना। अब आज का हम बता देते हैं। आज देखो भाई निफ्टी ऊपर, अब ये देखो 19,850, अगर देखो 19,850 के ऊपर अगर ये चला जाता है, अभी 19,850 देखो, अभी आपको बताते हैं निफ्टी की पूरी जन्म कुंडली बता देंगे, तुम भी साला क्या याद रखोगे, है ना। अभी निफ्टी की जन्म कुंडली निकाल लेते हैं अपन। ये वही देखो 19,850, अगर ये 19,850 के ऊपर गया तो ही अभी पॉजिटिव है, नहीं भाई ये गिरेगा, नहीं ये फिर आएगा नीचे। और ये बताऊँ कहाँ तक आएगा, अगर 19,850 के ऊपर नहीं जाता ये, तो ये पूरा पूरा अपना गैप फिल करने आएगा भाई, ये ना। और ये गैप फिल करने आएगा 19,700 तक, 19,700 तक आएगा ये। 19,700 से फिर डब्लू डब्लू कुछ बना के फिर 850 के ऊपर जाएगा, पर अभी ये 19,700 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब तक 19,850 के नीचे है, जब तक अपन पुट में देखेंगे 19,850 के ऊपर हम कॉल में जाएंगे, है ना। 19,850 के ऊपर तो फिर सीधा सीधा कॉल चलता रहेगा आराम से पूरे दिन, और उसके नीचे हम पुट में रहेंगे भाई। और 19,700 तक के टारगेट मिल सकते हैं हमको, और 19,700 के नीचे तो नहीं आएगा भाई, ये 19,650 तक के नीचे नहीं आएगा अभी। बस ये रेंज है भाई, और ये दोनों दिन की रेंज है, कल और आज की, है ना। 19,850 के ऊपर ये आराम से 20,000 चला जाएगा, और उसके नीचे भी ये 700 650 तक आ जाएगा। अब हम आपको बैंक निफ्टी पे लेके चलेंगे, क्योंकि हम ज़्यादातर बैंक निफ्टी में ट्रेड करते। बैंक निफ्टी में हमने देखो क्या ट्रेड किया था, हम बताएंगे। कल एक्सपायरी थी ना, आज खुलेगा तो देख लेंगे, नहीं बाकी हमने लगा दिया है, बाकी हमने अपने उसमें कम्युनिटी में। अभी देखो भाई, है ना। ये देखो भाई बैंक निफ्टी भी देखो कल साइडवेज ही रही, हम बोले थे आपको कि साइडवेज रहेगी, ये है ना। तो आज भाई देखो, ये बैंक निफ्टी 44,600 44,700 तक जा सकती है। अगर 44,700 ब्रेक करेगी ना, तो ये चली जाएगी भाई, है ना, आराम से 45,000 तक। कोई दिक्कत नहीं है, 45,000 तक मतलब ये 44,950 के आसपास, 75 के आसपास चली जाएगी आज ही। अगर ये 44,700 ब्रेक नहीं करती है ना, तो ये नीचे आ पड़ेगी भाई, आराम से आ जाएगी ये 44,200 तक, 44,400 तक, 44,200 तक, फिर से 44,400 तक आ जाएगी, है ना। तो कल भाई हमने 44,700 के ऊपर ही वो लिया था लॉजिक से पुट। देखो लॉजिक हम बताते हैं, है ना। एक पुट थी, 130 रुपये की पुट थी वो, है ना। और उसको लिए थे भाई, तो वो उसको निकाले भाई 225-30 पे निकाल दिए, तो सुबह सुबह ही काम हो गया। ये देखो ये लॉजिक था भाई, 44,700 पे पहले भी रेजिस्टेंस लिया, इसलिए हमने भाई पुट मार दी कल, ये है ना। तो यही भाई लॉजिक था 44,700 का। अब वो पुट ओपन करके देखते हैं, अगर पुट ओपन होती है तो हम आपको बताएंगे। देखो ये 44,500, कल वाली तो वो तो एक्सपायरी हो गई भाई, है ना। अब देखो इस पुट में हम समझा देते हैं आपको।
ये देखो भाई, ये पुट प्रॉपर डब्लू बना के गया था भाई। वो एक्सपायरी की पुट थी तो वो 130 की थी, और ये भाई ये 225, तो उसका 120 का। तो इसका ऐसे मतलब इसका ये पहले डब्लू बना के फिर दूसरे डब्लू में हम जब ये डब्लू बना के नीचे आया, जब हम भाई मार दिए थे और आराम से इसको होल्ड किए आराम से। उसको भी हम वैसे 225 तक होल्ड किए, इसको भी आराम से होल्ड किए, है ना। तो भाई ये कल की थी और आज का हम आपको बता ही दिए हैं भाई, ये है ना। बाकी भाई ये ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म प्रोसेस है ना। और इसमें बस आपको पैसा कमाने के लिए बस एक्सपीरियंस चाहिए, और एक्सपीरियंस आएगा प्रैक्टिस से। और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको छोटे छोटे फंड से, छोटे छोटे प्रॉफिट से, छोटे छोटे लॉस से। एक बात देखो, आप सोचो, अगर आप बड़े फंड से ट्राई करोगे, ठीक है, आप बड़े फंड से करो, पर बड़े फंड से लॉस भी बड़ा होगा, प्रॉफिट भी बड़ा होगा, है ना। और सीखने को कुछ मिलेगा नहीं बड़े फंड से आपको, है ना। और आपका फंड तुरंत वाइप आउट हो जाएगा। अगर वही आप गलतियाँ 1 लाख रुपए से, अगर वही देखो आपको लॉस करना, तो वो 1 लाख आप एक दिन में भी कर सकते हो। और वही अगर आपको लॉस करना, तो उस 1 लाख को आप डिवाइड कर करके 10-10 हज़ार से आप प्रैक्टिस करो, है ना। अगर आप छोटा छोटा लॉस करोगे, एग्जाम्पल के लिए आपने 1-1.5 साल में 1-1.5 लाख रुपए का लॉस किया, छोटा छोटा लॉस करके आप सीख गए। सीखने के बाद वो 1-1.5 लाख रुपए आप 15 से 20 दिन में तुरंत रिकवर कर लोगे। और वही आपका 10 लाख या 15 लाख लॉस हो गया सीखने के दौरान, तो वो कभी रिकवर तो होना ही नहीं है। तो इसीलिए क्या है कि हमेशा कोई भी नया बंदा आए तो छोटे छोटे फंड से प्रैक्टिस करो, है ना। छोटे छोटे फंड से, जैसे आप 10 पॉइंट 15 पॉइंट लेना सीख लो, 10 पॉइंट 15 पॉइंट गिर जाए तो काटना सीख लो, है ना। ऐसे आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो प्रैक्टिस के बाद आपको एक बार 10 पॉइंट मिलेंगे, फिर 15 मिलने स्टार्ट, फिर 15 पे का टारगेट बनाओ, फिर 20 का बनाओ, फिर 25 का बनाओ, फिर 30 का बनाओ, है ना। तो ऐसे आपको क्या है कि ना प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और चैनल को सपोर्ट जरूर करें। ओके, धन्यवाद दोस्तों।